दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलने के बाद अब अनरेगुलराइज कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के मन में भी डर बैठ गया। आज हम आए हुए हैं संगम विहार इलाके में और संगम विहार के पूर्व विधायक दिनेश मोनिया से बात कर रहे हैं। दिनेश जी, ये कॉलोनियों में क्यों डर बैठ रहा है लोगों में? कॉलोनियां तो बीजेपी तो कह रही थी कि इन सारी कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही थी कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर चल रहा है, लगातार रोज़ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। उसी कड़ी में अब जो नया अनऑथराइज्ड कॉलोनी का इन्होंने जो शुरू किया है, उसमें बेसिकली है ये कि पूरी 1790 कॉलोनियाँ जो हैं, पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी पूरी दिल्ली में है, उनमें से लगभग 400 कॉलोनियों के ऊपर इन्होंने फिर से एक बार तलवार लटका दी है। उसके ऊपर कुछ को तो ग्रीन बेल्ट में बता रहे हैं, कुछ को बता रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में लगती हैं, कुछ ASI में हैं, और उस जो कॉलोनियाँ हैं उनके ऊपर इन्होंने जो PM उदय का जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया था और कहा था कि मोदी जी का बड़ा वादा है कि सारी कॉलोनियाँ पास होंगी, सब कॉलोनियों में सुविधाएं देंगे, उस जो रजिस्ट्रेशन था PM उदय के अंदर, उस रजिस्ट्रेशन से हटा दिया है। अच्छा। और उनके ऊपर तलवार लटका दी है कि आपकी ज़मीन कभी भी वापस सरकार ले सकती है और इनको तोड़ेगी। लेकिन ये 1700 कुछ का तो लगातार चुनाव में रैलियों में बोला जाता था, बाकायदा संख्या बोली जाती थी कि ये सारी। बोल रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कहने और करने में कितना बड़ा फर्क है। आज कोई भी व्यक्ति जो वादे थे उनकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जी मेरा घर बचा दो। और भारतीय जनता पार्टी चाहती यही है कि किसी भी तरीके से विकास की कोई बात ही ना करे, केवल वो कहे जी मेरा मकान बचा दो, मेरा घर बचा दो। तो फिर विकास की बात कहाँ से हो पाएगी? तो बीजेपी का पहला मकसद ये है कि लोगों को इतना डरा दिया जाए, इतना बुलडोजर का खौफ पैदा कर दिया जाए कि लोग जो उनकी ज़रूरतें उन्हें भूल जाएं और अपनी जान बचाने में, अपने मकान की छत बचाने में ही बिजी रहें। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि 3 बार दिनेश मोनिया यहाँ से संगम विहार से विधायक रह चुके हैं, 2013 में, 15 में और 19 में। लेकिन इस बार दिल्ली में सबसे कम मार्जिन 344 वोटों से ये चुनाव हार गए थे और बीजेपी 344 वोटों से ये सीट जीतने में कामयाब रही थी। दिनेश जी, ये जो कॉलोनियाँ हैं इसमें से जो निकाली गई है PM उदय से, इसमें से आपके क्षेत्र में, क्योंकि संगम विहार हमेशा से कहा जाता है कि अनधिकृत कॉलोनियों का एकदम गढ़ है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे। देखिए, हमारी जो कंस्टिट्यूएंसी अगर उसकी बात की जाए तो हमारी पूरी कंस्टिट्यूएंसी लगभग इन्होंने जो है PM उदय के रजिस्ट्रेशन से हटा दी है। अच्छा। और उनको बोला गया है कि ये PM उदय में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो रजिस्ट्रेशन नल एंड वॉइड है। तो अब आप ब्लॉक्स की बात करें तो D, E, F1, F2, J फर्स्ट, J2, J2B, J3, G, H, I2। तो हमारी देखेंगे एंटायर कंस्टिट्यूएंसी जो है वो एक तरह से इनकी जो तलवार है उसकी नोक पे आ गई है। अब ये कभी भी बुलडोजर चला सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मैंने सवाल किया कि वो आप बताएं भाई क्या कर रहे हैं, तो वो लफाजी, जैसे मोदी जी लफाजी करते हैं ना, ऐसी लफाजी की जब तक मैं हूँ, जब तक कुछ नहीं होगा, टूटने नहीं दूंगा, मैं एक मकान टूटेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन टेक्निकली वो ये बताने को तैयार नहीं है कि जो कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया और PM उदय से जिन कॉलोनियों को बाहर किया उसकी लिस्ट में संगम विहार की कौन कौन सी कॉलोनियाँ बता दें। ये बता दें कि ये कॉलोनी है भाई आपकी PM उदय में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और ये कॉलोनियाँ आप नहीं करा सकते। टेक्निकल बात करें ना कि भाई ये कॉलोनियाँ जिनमें कि आपकी आज PM उदय में आप रजिस्ट्रेशन करके दिखा दो संगम विहार में, ये भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अच्छा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने उन लिस्ट से उनको बाहर निकाल दिया। और उस पे आप देखेंगे तो जो मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत इसको रिक्रिएशनल जोन में दिखा दिया कि भाई ये ग्रीन बेल्ट रहेगी, यहाँ पर मकान नहीं होंगे। जब आप कह रहे हो कि आप PM उदय में रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, आप कह रहे हो कि ये ग्रीन बेल्ट में आती है, आप ये कह रहे हो कि ये रिक्रिएशनल जोन बनेगा, तो फिर मकान कैसे बचेंगे, लोगों की छत कैसे बचेगी? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। केवल ये है कि जी मैं कहता हूँ जब तक कुछ नहीं होगा। अरे भाई, लोगों को आपकी डायलॉग नहीं चाहिए, लोगों को ये भरोसा चाहिए कि हमारे घर, हमारी छत कैसे बचेगी। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी आप जो समझाना चाह रहे हैं कि अब झुग्गियों के बाद जो ये अधिकृत कॉलोनियाँ थी, अब इन पर भी बुलडोजर चल सकता है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपको कॉलोनियाँ पास करनी है 1792, तो आप 1792 को कहो जी आप PM उदय में रजिस्ट्रेशन हो, आप अपनी रजिस्ट्री कराओ, अपना मालिकाना हक लो। क्योंकि चुनाव में तो आपने बोला कि हम मालिकाना हक दे रहे हैं, अब 1792 कॉलोनियों को हम दे रहे हैं, हम अगले दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, PM उदय में ये हो गया, PM उदय में हो गया। अब आपने वो 400 कॉलोनियाँ PM उदय से क्यों बाहर करी, उसका कोई रीजन तो होगा। आप कुछ चाहते तो होंगे। अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप उनको पास कीजिए, अगर पास नहीं करना चाहते तो इसका मतलब आप तोड़ना चाहते हैं। तो कहीं तो कोई आदमी टेक्निकल बात करके ये बताएगा कि भाई स्थिति ये है।
आपकी स्टेटस ये है कानून की नज़र में। तो इन 400 कॉलोनियों का कोई भी व्यक्ति अब इसमें यानी कॉलोनी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। और जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको भी इन्होंने बोल दिया कि ये नल एंड वॉइड है, इनको रजिस्ट्रेशन को हम नहीं मानते। अच्छा, अगर जिनका हो गया है, जिनका हो गया था, कुछ घरों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था और सरकार को पैसे भी जमा करा दिए थे। अच्छा, अब उनको भी ये कहा जा रहा है कि अब आप पीएम उदय के अंदर में नहीं आते हैं। हाँ। तो जब पीएम उदय के अंदर में आप नहीं आएंगे तो नेचुरली आपकी जो कॉलोनी है, जो आपका घर है, वो अनऑथराइज्ड हो गया। जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते उनको समझाने के लिए मैं दिनेश जी आपसे ये कहूंगा कि पीएम उदय में रजिस्ट्रेशन होने और ना होने का क्या मतलब होता है, अगर आप ये समझें। देखिए, पीएम मोदी जी ने एक स्कीम निकाली पीएम उदय। उसमें ये कहा गया कि जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी हैं, जिनमें कि एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियाँ बस गई, कुछ कॉलोनियाँ फॉरेस्ट लैंड पे बस गई, कुछ कॉलोनियाँ एएसआई के लैंड पे बस गई, या जो भी उसकी लैंड स्टेटस था उसके ऊपर कॉलोनियाँ बस गई, तो उन्होंने उस टाइम 1792 कॉलोनियों को चिन्हित किया कि ये कॉलोनियाँ हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काउंट होती हैं। इसमें से उन्होंने कहा कि आप एक रजिस्ट्रेशन करिए। मोदी जी ने चुनाव में कहा जी हम सब कॉलोनियों को पास करते हैं, 1792 पास करते हैं, और आप इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करने से वो एक पर्टिकुलर कारपेट एरिया का कुछ करके एक सर्टन अमाउंट बनेगा, उस अमाउंट को आप सरकार को जमा करा दीजिए, जिससे कि आपका घर पास हो जाएगा और उस पैसे से सरकार डेवलपमेंट करेगी। और वो जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका मतलब आपका घर अब एकदम सुरक्षित है। हाँ। लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, बाकायदा उसके लिए एजेंसियां लाई गई सरकार की तरफ से कि आप घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। लोगों के घर घर गए, लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लोगों ने पैसे जमा करे, सब कुछ किया। अब चुनाव बीत गया, अब चुनाव के बाद अब इन्होंने ये कहा कि भाई 1792 में से 400 कुछ कॉलोनियां तो ये हम पीएम उदय में मानते ही नहीं है, ये कॉलोनियां तो है ही नहीं। बाकी जो कॉलोनियां उसका हम विचार करेंगे कि इनको पास करना है, इनका क्या करना है क्या नहीं करना। तो 400 कुछ कॉलोनियों पर तो सीधे सीधे तलवार लटका दी इन्होंने कि भाई आप तो अनऑथराइज्ड हो ही हो, आपको तो क्या करना है। क्योंकि उन पे कहा गया कि भाई मान लीजिए किसी जोन को इन्होंने कह दिया कि जी ये इंडस्ट्रियल जोन है, या आप ये कह दिया कि ग्रीन जोन है, यहाँ पर हम पार्क बनाएंगे, तो वहाँ तो घर लोग रह रहे हैं, तो पार्क कैसे बनेगा। नेचुरली आप उनको हटाओगे तभी पार्क बन पाएगा। या आपने डिफाइन कर दिया कि यहाँ वाटर बॉडी बननी है, तो वाटर बॉडी कैसे बनेगी, जब आप उन मकानों को हटाओगे तभी वाटर बॉडी बनेगी। तो आपने तो एक तरीके से सीधा सीधा ये कह दिया कि आप अपने मकान हटा लो। अब इस बात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, ना विधायक बोल रहे हैं, ना कोई नेता बोल रहा है कि भाई आपने वो जो आपने पीएम उदय से निकाली है जो कॉलोनियां, उसका कारण क्या है ये बता दीजिए, और क्यों निकाली है, उसका पर्पस क्या है वो बता दीजिए। कोई पर्पस नहीं बताने को तैयार, कोई कारण बताने को तैयार नहीं है, केवल जी हम है जी जब तक सुरक्षित हो। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप रहोगे जब तक ही सुरक्षित रहेगी, उसके बाद असुरक्षित हो जाएगी। मतलब कोई भी टेक्निकली ये जवाब देने को तैयार नहीं कि वो 400 कॉलोनियों को उस लिस्ट से क्यों निकाला गया। तो जैसे हम लोग अभी हाल ही में द्वारका की एक कॉलोनी में गए थे, वहाँ पर भी वो लोग ये बता रहे थे कि हम पहले पीएम उदय में थे लेकिन अब हमें निकाल दिया गया और बुलडोजर चल गया, यानी ये भी कॉलोनियाँ उसी तरीके की हैं। मेरे भी सुनने में आया है, मैं श्योर नहीं हूँ, पोचनपुर कोई कॉलोनी है, पोचनपुर एक्सटेंशन है, पोचनपुर गाँव है, उसके बगल में कॉलोनी है, उसको भी इस तरीके से इन्होंने पीएम उदय में रजिस्ट्रेशन किया था। अब उसको ये कह दिया कि आप पीएम उदय में नहीं हो तो आप अनऑथराइज्ड हो गए, और उसको प्लेन कर दिया। तो अब ये मैं तो ये चाहता हूँ कि एक भी बुलडोजर ना चले, एक भी घर नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि अपनी खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई से आदमी घर बनाता है। दिल्ली जैसे शहर में घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, विधायक, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री कोई बताने को तैयार नहीं कि होना क्या है। केवल डर बैठा दिया लोगों के बीच में। बुलडोजर लगातार चल रहा है, लोगों में डर है कि भाई कब हमारा घर टूट जाएगा, कब टूट जाएगा। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद की बात करें तो कोई भी व्यक्ति आज डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा। जैसे मेरी कंस्टिट्यूएंसी में जब ये विधायक जीते तो उन्होंने कहा जी मैं 2 साल के अंदर घर घर पानी पहुंचा दूंगा, हर वार्ड में स्कूल खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब लोग जा रहे हैं तो करें यार, पहले घर की बात करो फिर सोचेंगे। यानी अब बीजेपी से केवल घर अपना बचाने की मिन्नतें कर रहे हैं। अब वो जाके लोग कह रहे हैं जी डेवलपमेंट उन्होंने तो बाद में बात करना, पहले हमारा घर बचा दो जी, हमारी छत बचा दो। क्योंकि अभी जरूरत तो बेसिक सबसे पहले घर रहेगा तब तो वो पानी का कनेक्शन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोग डेवलपमेंट की बात ही ना करें। आपके इलाके में ये संगम विहार में कितने घर या कितने लोग प्रभावित होंगे जो इन कॉलोनियों में रहते हैं, जिन्हें पीएम उदय से बाहर कर अगर ये कहें तो संगम विहार कंस्टिट्यूएंसी खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये कॉलोनी वाइज देखें तो हम एक भी घर सुरक्षित नहीं है संगम विहार का। क्योंकि इन्होंने सारे के सारे ब्लॉक जो है वो बाहर कर दिए हैं।
क्योंकि हमारे ब्लॉक इतने बड़े बड़े हैं कि कहीं में 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ भी बनती हैं। जैसे जी ब्लॉक है वो 2 कॉलोनी में काउंट होता है, के ब्लॉक है वो 2 कॉलोनी में काउंट होता है। लेकिन अगर देखें वो लिस्ट वाइज जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसकी बकायदा लिस्ट है, कोई ऐसा नहीं कि भाई लिस्ट नहीं है, उसकी बकायदा लिस्ट जारी हुई है कि इन्होंने कि भाई ये रिक्रिएशनल जोन में लिस्ट में हमने डाल दिया है और ये रिक्रिएशनल ग्राउंड ही बनेगा। एक दिनेश भाई जाते जाते मैं एक सवाल आपसे ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को समझाएं, क्योंकि कुछ देखने वाले हमारे दर्शक ये कहते हैं कि आप इर्रेगुलर कॉलोनी में रहते हैं तो इलीगल कब्जा है, तो लोगों को ये जरा समझाइए कि वहाँ पर भी लोग खरीद करके ज़मीन खरीदते हैं और वो किस तरीके से गैर कानूनी नहीं है। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक गांव होता है, उसके बाद लोगों के खेत होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे दिल्ली में विकास हुआ और खेती हटी, तो उन खेतों के ऊपर लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए, या जरूरत के हिसाब से उन लोगों ने वो लैंड बेच दी, जमीन बेच दी, तो आपने उसके ऊपर घर बना लिया, कॉलोनियां बस गई, वो हो गया। अब इसमें जमीन तो सरकार ने की नहीं थी, तो गांव वालों की जमीन थी, गांव वालों ने वो जमीन बेच दी, मालिकाना हक गांव वालों के पास था, वो किसी आदमी के ऊपर ट्रांसफर हो गया जब उसने जमीन ली, उसने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी और उसके ऊपर मकान बना लिया। वो इलीगल कैसे हो सकता है? दिक्कत इसमें यह है कि उसका लैंड यूज नहीं बदला गया। लैंड यूज वो अभी तक एग्रीकल्चर दिखाता है कि आप इसमें खेती की जमीन थी, आपने मकान बना लिया। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि जी इलीगल है, तो उससे पूछो भाई, आज आपके मान लो आप गांव में ही रहते हैं, आपका एक घर था छोटा सा, उसके बगल में खेत था आपका, जब बच्चे उसके 4 हो गए, घर की जरूरत पड़ी, तो वो क्या करेगा? वो अपने खेत की जमीन को ही घर बनाएगा, बनाते भी हैं, बनाते ही है, तो नेचुरली है उसको, भाई जमीन किसी और की तो लेनी है। तो क्या वो डेवलपमेंट वो उसका लैंड यूज चेंज कराता? नहीं कराता। वो कहता है यार मेरी जमीन है, मैंने मकान बना लिया, तो एग्रीकल्चर को लैंड में मकान बन गया। या उसमें से जरूरत के हिसाब से वो कुछ जमीन बेच भी देता है कि भाई अब धीरे धीरे जरूरत पड़ रही है, तो गाँव में से 100 घर थे, अब भाई जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो वो कुछ जमीन बेच भी दी, उसमें से कुछ लोगों ने खरीद के अपना मकान बना लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो इलीगल है, जमीन भी उनकी, मकान भी उनका, लेकिन आप कहते हैं इलीगल, पैसा भी उन्होंने लगाया, तो इलीगल कैसे हो गया? लेकिन इन भक्तों की बातों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जैसे अब ये डेमोलेशन हो रहा है, और मैंने कल परसों एक वीडियो डाली थी, तो उसमें कई लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा था, जो भक्त श्रेणी है उनके कमेंट पढ़ रहा था। वो क्या कहते हैं कि जी अच्छा हो रहा है, दिल्ली साफ हो जाएगी, जितने बांग्लादेशी हैं, जितने रोहिंग्या उनको बाहर कर दो। आके देखो ना, 80% जो है वो हिंदुओं के घर टूट रहे हैं। बिल्कुल, मैं किसी धर्म को बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन 80% हिंदुओं के घर टूट रहे हैं, क्योंकि आबादी जैसी है वैसी लोग रह रहे हैं। भाई 80% हिंदू है तो नेचुरली अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 80% हिंदू रहेंगे, 20% मुस्लिम है तो 20% मुस्लिम रहेंगे। अब टूटेंगे तो कोई ये बुलडोजर ये देख के थोड़ी तोड़ रहा है कि इसका घर तोड़ना है, इसका घर नहीं तोड़ना है। उसके ऊपर से जो मुस्लिम लोग भी हैं, वो भी यूपी और बिहार के लोग हैं हमारे यहाँ, तो वो ये देख के थोड़ी तोड़ रहा है कि धर्म से या जाति से कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये इन भक्तों की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इन बातों का उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि हमारे भी जब हम झुग्गियों के डेमोलिशन या इलीगल कॉलोनीज में जा रहे हैं, तो बहुत से लोग, बहुत से दर्शक हमारे भी ये कहते हैं कि ये इलीगल बनी हुई है, इनका साफ होना जरूरी है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो इरेगुलर कॉलोनी है उसको इलीगल कॉलोनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कॉलोनियाँ बाकायदा जिसकी ज़मीन थी उसने अपनी ज़मीन बेची, उसके बाद वहाँ पर कॉलोनियाँ कटी। कई जगह डीडीए की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो भी सालों से ज़मीन बनी हुई है। तो डीडीए आखिर कैसे वो कॉलोनियाँ कट गई, क्यों, कैसे उनके मामले में लोगों ने पैसा दे करके अपने घर बना लिए, ये सब चीज़ें सरकार को समझनी होगी और लोगों को भी ये समझना होगा। और इस डिमोलिशन को जानने के लिए दिल्ली में पूरी कई जगह चल रहा है, और जैसे दिनेश मोहनिया अभी बता रहे थे कि संगम विहार का तो लगभग पूरा इलाका इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसे ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तमाम जानकारियां आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए द स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।